पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि लोकतंत्र क्या होता है और हमने लोकतंत्र में ही समझा कि लोकतंत्र की प्रणाली के बारे में एक मैंने बताई थी कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली होती है और एक होती है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली भारत के संदर्भ में बात अगर करें तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और हम अब संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताओं की बात करेंगे। संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता की बात, शासन प्रणाली की विशेषता है। संसदीय शासन प्रणाली की पहली विशेषता है नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका। नामिक कार्यपालिका से यहां मतलब है राष्ट्रपति से और वास्तविक कार्यपालिका से यहां आशय है प्रधानमंत्री से। अगर हम राष्ट्र के प्रमुख की बात करें तो वो है राष्ट्रपति। का प्रमुख। जबकि अगर हम सरकार के प्रमुख की बात करें तो वो है प्रधानमंत्री। इस तरह से संसदीय शासन प्रणाली की एक पहली विशेषता है नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका, जिसमें नामिक कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति होते हैं और राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है। वहीं वास्तविक कार्यपालिका के अंतर्गत प्रधानमंत्री आते हैं और प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं, शासन के प्रमुख होते हैं। दूसरी विशेषता की अगर बात करें हम लोग तो है बहुमत प्राप्त दल का शासन। बहुमत प्राप्त दल का शासन। संसदीय शासन प्रणाली की दूसरी विशेषता है बहुमत प्राप्त दल का शासन। बहुमत प्राप्त यानी कि लोकसभा का जो चुनाव होगा और जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी उसी की सरकार होगी, यानी कि 50% से ज्यादा सीटें जिस दल को मिलती हैं उसी की सरकार बनती है। ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा पार्टियों को मिलाकर बहुमत हासिल किया जाए तो इसे कहते हैं गठबंधन की सरकार। तो राष्ट्रपति जब कभी किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाता है तो गठबंधन यानी कई पार्टियों का मिक्सचर को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो ये दूसरी जो विशेषता है वो है बहुमत प्राप्त दल का शासन। तीसरी अगर बात करें विशेषता की तो सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्री सामूहिक रूप से संसद के प्रति या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। फिर से समझेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्री सामूहिक रूप से संसद या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चौथी विशेषता की अगर हम बात करें तो राजनीतिक एकरूपता। राजनीतिक एकरूपता। राजनीतिक एकरूपता को आप इस तरीके से समझिए कि जिस भी पार्टी की सरकार बनती है, किसी एक पार्टी की मान लीजिए सरकार बनी, उसने बहुमत हासिल किया, तो उनमें जो भी सदस्य होंगे उनकी विचारधाराएं सेम होंगी, एक सी होंगी, यानी कि विचारधाराओं में कोई प्रकार का मतभेद नहीं होगा, विचारधारा एक सी होगी, यानी कि उनकी राजनीतिक विचारधारा, उनकी सोच समझ सब कुछ एक जैसा होगा। इसलिए संसदीय शासन प्रणाली की एक
अनोखी विशेषता है कि राजनीतिक एकरूपता पाई जाती है उसके संसद के सदस्यों में, यानी कि बहुमत प्राप्त दल की पार्टी है या कोई भी और पार्टी है, उनमें राजनीतिक एकरूपता पाई जाती है, उनके विचारों में, उनके मान्यताओं में एकता होती है, एक सा होता है। अगली हम लोग बात करें तो अगली विशेषता है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। संसदीय प्रणाली की अगली विशेषता है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। पहली बात तो जिस पार्टी की सरकार बनती है उसके प्रमुख को प्रधानमंत्री बनाया जाता है और प्रधानमंत्री संसद का, सत्तारूढ़ दल का और मंत्रिपरिषद का नेता भी होता है। उसी का नेतृत्व में सरकार अपने कार्यों को करती है, वो अपना दिशा निर्देश देते हैं कि किस तरीके से करें और समय समय पर राष्ट्रपति को भी कुछ जानकारियों से अवगत कराते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अनुरूप, यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह पर काम करने के लिए बाध्य है। संविधान में ऐसा बताया गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की या मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करेगा। अगली संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता की बात करें तो निचले सदन का विघटन। निचले सदन का विघटन, निचला सदन यानी कि लोकसभा। संसदीय शासन प्रणाली की यह विशेषता होती है कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद लोकसभा का विघटन हो जाता है। 5 वर्ष बाद उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है और निचला सदन विघटित हो जाता है, फिर नई सरकार बनकर आती है। यह प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। यदि सरकार अपना विश्वास मत खो दे, यानी कि विपक्ष उन पर अविश्वास प्रस्ताव लाकर अगर वो विधेयक को पास करा लेती है तो सरकार गिर जाती है। वो समय से पूर्व भी विघटन हो सकता है सरकार का या निचले सदन का, लेकिन अमूमन 5 वर्ष तक कार्यकाल होता है लोकसभा का और इसी को वो 5 वर्ष के बाद वो भंग हो जाती है और नई लोकसभा। संसदीय शासन प्रणाली की एक और विशेषता क्या है? गोपनीयता। गोपनीयता को इस तरीके से समझेंगे कि यहाँ के मंत्री, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्री गोपनीयता के सिद्धांत पर काम करते हैं। अपनी नीतियों, अपनी कार्रवाइयों, अपने निर्णयों के बारे में किसी को बताते नहीं है और ये मंत्री, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्री गोपनीयता की शपथ लेते हैं। गोपनीयता की शपथ लेते हैं संसदीय शासन प्रणाली में मंत्री, और ये जो शपथ है वो राष्ट्रपति दिलाता है। इनको गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। इस प्रकार हमने समझा कि संसदीय शासन प्रणाली की ये विशेषताएं हैं। पहली विशेषता थी नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका, जिसमें हमने नामिक कार्यपालिका राष्ट्रपति और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री। दूसरी विशेषता है बहुमत प्राप्त दल का शासन, यानी कि लोकसभा को जिस पार्टी में बहुमत मिलेगा, जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा लोकसभा के चुनाव में, उसकी सरकार होगी। तीसरी विशेषता है सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी कि इसमें मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है संसद और विशेष रूप से लोकसभा के प्रति। चौथी विशेषता की बात करें राजनीतिक एकरूपता, यानी कि लोकसभा में जिस पार्टी की सरकार होती है वो उस पार्टी के सभी सदस्यों की विचारधारा, जो विचार है वो समान होते हैं, एक से होते हैं, इसलिए उनमें राजनीतिक एकरूपता का एक गुण पाया जाता है। पांचवी अगर विशेषता की बात करें तो प्रधानमंत्री का नेतृत्व। प्रधानमंत्री लोकसभा के नेता भी होते हैं, सत्तारूढ़ दल के नेता होते हैं, मंत्रिपरिषद के नेता होते हैं और संसद के भी उन्हें नेता कहा जाता है। प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति कार्य करते हैं। संविधान में इसका वर्णन है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही काम करेंगे। छठवीं विशेषता की बात करें तो निचले सदन का विघटन। निचले सदन का विघटन यानी कि लोकसभा का विघटन। लोकसभा प्रत्येक 5 वर्ष बाद उसका विघटन हो जाता है और नए चुनाव के साथ नई लोकसभा का निर्माण होता है। सातवीं विशेषता की बात करें तो गोपनीयता। जो मंत्री होते हैं वो गोपनीयता के सिद्धांत पर काम करते हैं और वो किसी भी अपने निर्णय, नीतियों के बारे में किसी को बताते नहीं हैं। मंत्री गोपनीयता की शपथ लेते हैं और उनको गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। इस प्रकार हमने संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताओं के बारे में बात की।